आज मैं लेकर आया हूँ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और उनका चांसेस है कि वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आए। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कम से कम टाइम में, कम से कम वक्त में हम इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व करें। जनरली स्टूडेंट्स इनको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेप्स में इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट 3 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस किया और साथ ही कुछ ट्रिक्स को डिस्कस किया। तो उन ट्रिक्स को ही हम आज भी यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इन ट्रिक्स को देखेंगे तो हो सकता है आपको डायरेक्ट समझ में ना आए। तो डिटेल में देखने के लिए, डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूं समीर गहलोत, दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 5 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बीच के बेसिक को समझेंगे कि उसका बेसिक क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में तो आए हुए ही हैं, लेकिन साथ में इम्पोर्टेंस इस वजह से भी रखते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 5। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन द सम ऑफ ₹2000 एट 10% पर एनम। तो देखिए हमें डिफरेंस फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, जो कि 2 ईयर का है और किस प्रिंसिपल पर है, 2000 पर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे और उनके बीच का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे कि वो डिफरेंस आया क्यों। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया है हमने पार्ट 3 में, पार्ट 4 में। तो आपको इनको सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में निकालता हूँ। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 2000, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, वो कितना आया, 200। अब इसी तरह से सेकंड ईयर के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 2000, यानी कि वही 200 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस बात को हम सिंपल इंटरेस्ट जब हमने डिस्कस किया तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रिंसिपल होगा वो हर ईयर में सेम होगा। सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करें तो जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे हर ईयर में वो सेम प्रिंसिपल पर करेंगे, इसी वजह से जो इंटरेस्ट होगा वो भी सेम होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 400। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 2000, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकला वही इंटरेस्ट आ जाएगा 200। तो इस बात को हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 10% ऑफ, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2000 प्लस 200, यानी कि फर्स्ट ईयर के जो प्रिंसिपल है उसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम ऐड कर दें तो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, उन दोनों का एडिशन होगा। ये प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का एडिशन होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 10% ऑफ 2200, यानी कि जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 220। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 200 प्लस 220, यानी कि 420। तो ये इंटरेस्ट आया क्यों, देखिए प्रिंसिपल जब हमने सेकंड ईयर में यूज़ किया तो ओरिजिनल प्रिंसिपल को यूज़ तो किया, साथ में इंटरेस्ट भी यूज़ किया सेकंड ईयर के प्रिंसिपल के लिए।
अगर बात करता मैं थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की, तो वो क्या हो जाता, सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया उन दोनों का सम हो जाता। तो ये जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया, क्योंकि सेकंड ईयर में भी यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 200 ही हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आया वो 220 आया। तो ये 20 जो बढ़ा वो किस वजह से बढ़ा, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगने की वजह से ये 220 हो गया। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा वो कितना बढ़ गया, 20 रुपीज़। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट पर लगने वाला इंटरेस्ट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 20 का डिफरेंस आया वो किस वजह से आया, 200 पर 10% से इंटरेस्ट लगा। तो 200 का 10% कितना हुआ, 20। तो यही तो डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, 20, यानी कि 200 का 10%। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट पर लगने वाला इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से सोल्व करके बताया, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है क्या, इसका बेसिक क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सोल्व किस तरह से करेंगे, इफेक्टिव परसेंटेज का यूज़ करके। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 2 ईयर के लिए 10% से हो क्या जाएगा, देखिए 10 + 10, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 × 10 = 20%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 10 + 10 + 10 × 10 / 100%। अब देखिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, उनको इस चीज़ को समझने के लिए पहले यहाँ पर क्लिक करके पार्ट 3 को देखना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 20 + 1 यानी कि 21%। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो डिफरेंस आया, यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर 20 था, तो यहाँ पर 1% का डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में। और 1% का डिफरेंस किसका होगा, 1% ऑफ 2000, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो ये जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया, इस वाले पार्ट की वजह से। तो हमने वहाँ पर एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, डेराइव किया था मैंने आपके लिए कि 2 ईयर के लिए आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, 2r + r² / 100 यूज़ किया था। तो इस पार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस को फाइंड करने के लिए, या फिर आपको अगर परसेंटेज दी जाए तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप जो भी परसेंटेज आए उस परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो प्रिंसिपल के साथ में। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वैल्यू से, इस पार्ट से डिफरेंस मिल जाएगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। और डिफरेंस से जुड़े हुए फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। देखिए आप आज तक कौन से फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं डिफरेंस फाइंड करने के लिए, यहाँ पर मैं अभी 2 ईयर के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो डिफरेंस फाइंड होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको दी गई है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं 2 ईयर के लिए। और डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को इनटू करके उसको डिवाइड कर दें 200 से, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो जब आपको प्रिंसिपल दिया गया हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस दिया गया हो तो आप नीचे वाले फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। 3a के लिए मैं बात करूं तो जो डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में वो होगा p × r² 300 + r / 100 का क्यूब। तो 3 ईयर की जब बात हो रही हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को पुट करके। ठीक है, तो अगर आप ये मेथड यूज़ नहीं करना चाहते सिंपली, तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद रहते हैं तो बिल्कुल आप बेशक इन फॉर्मूलों का यूज़ करके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। लेकिन मैथ्स में कई बार हमें इतने फॉर्मूलाज याद करने होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होगा। तो बेशक हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बिना फॉर्मूले का यूज किए हुए भी आंसर्स को ला सकते हैं। तो बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। टाइप 1 में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें हमें डायरेक्ट डिफरेंस पूछा गया हो, जब हमें क्या, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया गया हो। तो टाइप 1 ही नहीं, इस वीडियो से जुड़े सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक किसी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन द सम ऑफ ₹1250 एट 4% पर एनम। तो डिफरेंस आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। 2 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया है 1250, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 4%। ऑप्शन है आपके ए ₹3, बी ₹4, सी ₹2, डी ₹8 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। अगर इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं हुआ तो हम ई को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा उसे फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। क्या हो जाएगा, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4, तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 100% ऑफ प्रिंसिपल 1250। देखिए क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं। 16 डिवाइड बाई 100 और ये परसेंटेज हटेगा तो इसका भी 100 डिवाइड में आ जाएगा इंटू 1250। 4 से डिवाइड होगा 4 टाइम, ये 25 टाइम। 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम। 25 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा 50। 25 से डिवाइड होगा 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा, जो हमारा डिफरेंस होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ₹2। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो ये समझ में आ गया होगा मैंने ऐसे क्यों किया, लेकिन कुछ को नहीं आया होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हम 2 ईयर के लिए निकालेंगे तो 4% से 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8% ऑफ 1250। हम अभी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या होगी, इफेक्टिव परसेंटेज 2 ईयर के लिए 4% से किस तरह से निकालते हैं हम, 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। अब यह परसेंटेज में वैल्यू आती है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट 8% था और यहाँ पर भी हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4 + 4। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ठीक है, बचेगा क्या पार्ट, ये पार्ट बचेगा 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 100%। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट डिफरेंस फाइंड करने के लिए, यानी कि इतना सा जो डिफरेंस रहेगा वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 100% ऑफ 1250। इससे हमारा डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला ध्यान में रहता है वो इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना फ्रेंड्स, तो आपको फॉर्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज हो जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जनरली स्टूडेंट्स करते क्या हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे उसके फॉर्मूला से, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे उसका जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है उससे, फिर उन दोनों का डिफरेंस करके फिर आंसर लाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो ट्रिक्स बताई आप उनको प्रैक्टिस करें तो आप कम से कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर था ऑप्शन सी, ₹2। फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 1 से क्या लिखा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,300 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 2 ईयर्स। उसी तरह का क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। वैल्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या प्रिंसिपल है 7,300, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 6% पर एनम और टाइम दिया गया है 2 ईयर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, IBPS PO में आया हुआ है तो क्वेश्चन का लेवल रहेगा। अब जैसे कि हम ऑप्शंस को देख रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ रहेगी क्योंकि वैल्यूज डेसिमल में आ रही है। ऑप्शन ए हमें दिया गया है 29.37, बी ऑप्शन है 26.28, सी दिया हुआ है 31.41, डी दिया हुआ है 23.22, ई दिया हुआ है 21.34। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 100% ऑफ 7300। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 100 और ये परसेंटेज हटेगा तो अभी ये डिवाइड में आ जाएगा 100 इंटू 7300। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले आप इन को इंटू करेंगे 6 और 3 को, देखिए क्या वैल्यू आएगी, 6 इंटू 3 18। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में सिर्फ 1 डिजिट में ही लास्ट में 8 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा,
ऑप्शन बी। अगर यहाँ नन ऑफ दीज होता तो हम थोड़ा सा और इसको सोल्व करके देखते और वैल्यूज़ अगर आती सेम तो उसको सोल्व करके देखते, लेकिन जबकि हमें पता चल गया है कि यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव करने के लिए आपको इस तरह के कुछ माइंड तो लगाना ही पड़ेगा, इस तरह की कुछ ट्रिक्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी अपने टाइम को एग्ज़ाम में बचाने के लिए। अगर इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो देखिए आपका कितना ज़्यादा वक्त बेकार हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को इनटू करके ही अपने आंसर तक आ सकते हैं तो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों हम इतनी लंबी कैलकुलेशन को करें, वो भी जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसको किया जाए। तो लास्ट डिजिट को इनटू किया हमने और जो डिजिट हमें मिली वो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिली, ऑप्शन बी में, तो हमने इसको राइट क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 1 से क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज। ऑप्शन दिए गए हैं ए 76.25, बी 76.75, सी 76.50 एंड डी 76। तो देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा गया है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, इस बार टाइम दिया गया है 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो आप अगर इसको कुछ इस तरह से करेंगे 5 × 5 डिवाइड बाय 100% ऑफ 10,000, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेथड है हम यूज़ करते हैं 2 ईयर के लिए। 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम तो क्या होता है 5 + 5 + 5, क्योंकि सेम प्रिंसिपल पर हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हर ईयर में। तो हम कह सकते हैं 3 × 5 यानी कि 15%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो जो इफेक्टिव परसेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो क्या आती है, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, वो होती है 3r + 3r² डिवाइड बाय 100 प्लस r³ डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, या परसेंटेज वैल्यू आती है। या फिर आप ऐसे भी करते हैं उसको 5% फर्स्ट ईयर के लिए, 5% सेकेंड ईयर के लिए, 5% थर्ड ईयर के लिए, और पहले इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं 2 ईयर वाले फॉर्मूले से ही, और जो भी रिजल्ट आता है उसको इससे कैलकुलेट करके फिर जो परसेंटेज होगी वो 3 ईयर की इफेक्टिव परसेंटेज होगी। तो इन दोनों को माइनस करके आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है उसी से डेराइव हुआ है। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया 3 × 5, यहाँ पर भी 3r है, यानी कि यहाँ पर भी 3 × 5 होने वाला था। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो पार्ट बचेगा डिफरेंस के लिए वो क्या बचेगा, 3r² डिवाइड बाय 100 प्लस r³ डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। और इससे जो परसेंटेज आएगी उसी से हम डिफरेंस काउंट कर लेंगे, क्योंकि एसआई और सीआई के बीच में जो परसेंटेज डिफरेंस आएगा वो तो इसी पार्ट की वजह से आएगा। तो वो जो परसेंटेज होगी वो हम प्रिंसिपल से कैलकुलेट करके डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो देखिए परसेंटेज क्या हो जाएगी ये इस पार्ट की, 3 × 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 प्लस 5 का क्यूब डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 × 3 यानी कि 75, डिवाइड हो जाएगा 100 से तो कितना आ जाएगा 0.75। 5 का क्यूब कितना होता है 125, डिवाइड हो जाएगा 10,000 से कितना आ जाएगा 0.0125। इसको ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी परसेंटेज वैल्यू 0.7625%। अब देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा 0.7625% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का, यानी कि 10,000। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 0.7625 डिवाइड बाय 100 × 10,000।
20 से 20 कैंसिल, अब ये 100 इससे इंटू होगा तो देखिए क्या आ जाएगा 76.25। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन ए 76.25। तो देखा आपने, हमने कितनी कम स्टेप में, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होता, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने के लिए स्टेप्स लिखी हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होता तो सिर्फ आप क्या करते, ये परसेंटेज निकालते डायरेक्ट और सिर्फ सेकंड स्टेप में ही आप आंसर को फाइंड कर लेते। तो कितना कम वक्त लगता आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने में। हमारा रिजल्ट है ऑप्शन ए। टाइप 2 को डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है जिनमें हमें डिफरेंस दिया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का, और हमसे बोला जाएगा कि आप प्रिंसिपल को फाइंड करो, या फिर बोला जा सकता है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करो। तो टाइप 1 के कंपेयर में टाइप 2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम इज ₹32, देन दिस सम इज, सम मतलब प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। ऑप्शन दिए गए हैं ए 5000, बी 5500, सी 6000, डी 5250। तो देखिए डिफरेंस हमें दिया गया है 32, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है 2 ईयर के लिए, तो क्यों ना हम वो परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर ले जिसकी वजह से डिफरेंस आया है। तो क्या हो जाएगी वो वैल्यू, 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 100% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें फाइंड नहीं है, फाइंड करना है तो हमने पी मान लिया, और ये जो वैल्यू है परसेंटेज में सोल्व होने के बाद में कितनी आई है 32। तो देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 100, अब ये परसेंटेज भी हटेगा तो 100 डिवाइड में हो जाएगा, इंटू पी इक्वल्स टू 32। तो इसको सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 इंटू 100 डिवाइड बाय 64 होगा। अब देखिए 32 से 64 डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, और 2 से 100 50 टाइम, तो कितना आ जाएगा हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना आ जाएगा 5000 यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स, आपने जिन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आप काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाते थे, पहले आप कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करते थे उसके फॉर्मूला से, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करते थे उसके फॉर्मूला से, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते थे। तो उस टाइम को हमने रिमूव करके कितने कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। तो मेरा कहना ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। और मैंने जो ट्रिक्स बताई आपको, आप उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखें और विद इन 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप 2 से ही। क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज ₹50, फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। ऑप्शन दिए गए हैं ए 4000, बी 5000, सी 5500, डी 4500 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और जनरली बैंक्स में आते रहते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 2 ईयर का 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना 50, तो हमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है। देखिए क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस आएगा परसेंटेज का वो कितना आएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल, वो कितना दिया गया है 50। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 1 बाय परसेंटेज हट जाएगा तो नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा, इंटू पी इक्वल्स टू 50। सोल्व करते हैं, पी कितना आ जाएगा 50 इंटू 100, तो प्रिंसिपल आएगा हमारा 5000। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है सही, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने कम टाइम में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैंने जो ट्रिक्स बताई आपको उनकी, तो जितना
ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइप 2 से। देखिए क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹6.40 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट इफ अ सम इज लेंट फॉर 2 ईयर एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अधिक है और कितना अधिक है 6.40, और बोला गया है कि ये जो सम है उसको दिया गया है 2 ईयर के लिए 8% से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो फाइंड करना है सम यानी कि प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। ऑप्शन दिए गए हैं ए 1800, बी 10,000, सी 800, डी 1000। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 6.40 अधिक है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वो 6.40 ही तो होगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट जितना भी था उससे 6.40 अधिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 6.40 ही तो आएगा। तो हम हमारा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो जो डिफरेंस परसेंटेज आएगी वो क्या आ जाएगी, देखिए 8 × 8 डिवाइड बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल, पी हमें फाइंड करना है। और ये कितना दिया गया है 6.40। सोल्व करते हैं इसको, देखिए क्या आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 100, अब ये परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो डिवाइड में 100 हो जाएगा, इंटू पी इक्वस टू 6.40। क्या हो जाएगा पी, जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 6.40 इंटू 100 डिवाइड बाय 64, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल है तो इसको हटा देंगे तो डिवाइड में कितना जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 640 इससे डिवाइड होगा कितना जाएगा 10, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो कितना आ जाएगा 1000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप थर्ड में मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जिनमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना थोड़ा सा अलग होता है, इनकी अप्रोच अलग होती है सोल्व करने की। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज ₹40.80 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹40। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 2 ईयर के टाइम पीरियड के लिए जो किसी सर्टेन सम पर लगा है, तो वो कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 40.80, और जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो कितना हो गया 40। हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ए 6%, बी 5%, सी 4%, डी 8%, लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन देख के आप डिफरेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं। देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40.80 माइनस 40, यानी कि क्या आ जाएगा 0.80, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, तो देखिए अप्रोच क्या रहेगा, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट पर लगने वाला इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर अगर मैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करूँ तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा। भाई जो फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट रहा होगा उस पर अगर मैं R% से कैलकुलेट करूँ तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा। इंटरेस्ट पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच हमें यूज़ करना है यहाँ पर अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की बात करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, SI फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर के लिए सेम होता है तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा 20। तो फर्स्ट ईयर का जो हमारे पास इंटरेस्ट आया वो कितना आया 20। तो R% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R माना है, तो R% ऑफ 20 इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस मिल जाएगा हमें। भाई इंटरेस्ट पर हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं R% से, तो हमें जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा। तो देखिए R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R डिवाइड बाय 100 इंटू 20 इक्वल्स टू 0.80। इसको और सोल्व कर लेते हैं। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
0.80 इंटू 100 डिवाइड बाई 20। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे 100 डिवाइड में आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इससे क्या आ जाएगा 4%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने जो अप्रोच यूज किया है वो अप्रोच हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था उसमें ये अप्रोच हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो ठीक से नहीं समझा है तो आप फिर से उसे प्ले करके देखिए, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व क्यों किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टाइप 3 से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years is rupees 120 and compound interest is rupees 129. Find the rate of interest. तो देखिए क्वेश्चन उसी तरीके का है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। तो ठीक है, हमें दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट 120, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 129 और टाइम पीरियड है 2 ईयर का। तो वही अप्रोच लगाते हैं। देखिए सबसे पहले तो डिफरेंस हो जाएगा कितना, 129 माइनस 120 यानी कि 9। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 ईयर के लिए, वो क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 2 यानी कि 60। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है वो क्या हो जाएगी R% ऑफ। अगर हम इस पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाएं R% से तो डिफरेंस मिल जाएगा, कितना मिलेगा 9। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए R/100 इंटू 60 इक्वल्स टू 9। तो R क्या हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 100 डिवाइड बाय 60। 10 से 10 कैंसिल, 3 से इसको 3 टाइम, इसको 2 टाइम, 2 से ये 5 टाइम। कितने जो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी 15%, यानी कि ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में देखा कि हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखा जो कि डिफरेंस के थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस के। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया बहुत कम टाइम में और बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए। तो मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको साझा किए, जो ट्रिक्स आपको बताई उनको आपको प्रैक्टिस करना होगा अपना टाइम सेव करने के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें।